राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, सूर्य और बुध आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में। मकर राशि, आप देख लीजिए, आपके 6वें भाव के स्वामी आपके केंद्र में, आपके 8वें भाव के स्वामी आपके केंद्र में। 6, 8, 12 यह घर ठीक नहीं होता है, किंतु अब इनके स्वामी केंद्र में आ गए और कर्म भाव में आ गए तो आपके कर्म को जागृत कर दिए। इनका पावर केंद्र में बढ़ गया। आपके भाग्य के मालिक बुध भी आपके केंद्र में, आपके कर्म के घर में। सूर्य यहां पे आए हैं, 7 लिखा है तुला, तुला में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो सूर्य नीच के हैं। एक बात और जान लीजिए, जब कोई ग्रह नीच का होता है और उस पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह से युक्ति हो जाए तो उसका नीचता खत्म हो जाता है, नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो इनकी नीचता को खत्म करते हुए बुद्ध महाराज नीच भंग राजयोग का निर्माण आपके कर्म भाव में कर दिए, बना दिए। अब देखिए, सूर्य और बुध आपके कर्म भाव में आपके कर्म को जागृत करेंगे, आपके कर्म का पूरा पूरा फल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार हैं, सूर्य सरकारी तंत्र हैं। और जब राजा देता है तो कोई रोक नहीं सकता है, किसी की हस्ती नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि राजा के हाथ को रोक दे। आपके द्वारा किए गए कर्मों का 100% आपको फल अब मिलेगा। छोटा उपाय करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़ जाइए। हमसे जुड़ेंगे तो अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 1 पैसे का खर्च नहीं है, 1 पैसा आपसे खर्च नहीं कराता हूं। अब जब सूर्य और बुध यहां पे हैं तो इनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके सुख के घर में, आपके सुख के घर में। तो आपको सुख तो मिलकर रहेगा, चाहे जमीन का सुख हो, चाहे मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, नौकरी का सुख हो, घर परिवार का सुख हो, मान सम्मान का सुख हो, यानी आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। सूर्य महाराज देंगे। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं पाए थे, तो यही वह समय होगा जब आपकी नौकरी लगेगी, नौकरी का आपको खुशी मिलेगी। जबरदस्त समय है, जबरदस्त लाभ देने वाला है। इसका प्रयोग, इसका सदुपयोग आप कर लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं, तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहन पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोशिश करिए। नौकरी चाहिए तो परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। समय आपके फेवर में है, समय आपके पक्ष में है, आपकी नौकरी लगेगी। बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा संयोग। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन विवाह के लिए परेशान है, विवाह नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है, उनके लिए समय बहुत अच्छा, बहुत अनुकूल। अच्छे घर से रिश्ता आएगा, अच्छे घर में रिश्ता जमेगा और दिसंबर तक आपकी शादी हो जाएगी। दिसंबर तक बहुत अच्छा योग बन रहा है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपका काम सिद्ध होगा। जिनकी संतान नहीं थी, बहुत परेशान थे, विवाह के कई वर्ष हो गए, यह वह समय होगा जब आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो संतान संबंधी खुशी आपको मिलेगी। जो लव में पड़े हैं, प्रेम प्यार में पड़े हैं, उसको शादी में बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। प्रयास करें, कोशिश करें, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। यही वह समय होगा जब आपके बात को लोग मान जाएंगे। दांपत्य जीवन में एक बात कहूंगा, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है।
प्रेम से, व्यवहार से अपने काम को, अपनी जिंदगी को चलाइए, संवारिए। पार्टनरशिप में आपको व्यवहार से काम लेना है, क्रोध नहीं करना, उलझना नहीं है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। आपका काम सिद्ध हो जाएगा। बुध आपके कर्म भाव में बैठे हैं, आपके बुद्धि को प्रखर बना रहे हैं, आपके बुद्धि को तेज कर रहे हैं, तो आपके बुद्धि के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी परिश्रम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके द्वारा, आपके स्वयं के द्वारा किए गए मेहनत का, स्वयं के बुद्धि विवेक से किए गए कर्म का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा। इस समय किसी अधिकारी का आपको साथ मिलेगा, किसी अधिकारी के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा, सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपका कोई काम सरकारी तंत्र में फंसा है तो आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आपकी फाइल निकल जाएगी, आपका काम हो जाएगा, सरकार से आप जुड़ जाएंगे। तो यह मौका आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, चौतरफा लाभ लेने का समय है, चौतरफा लाभ उठाने का समय है। इस समय से यदि चूक गए तो भूल हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहिए तो आप अपडेट रहेंगे। यह वह समय होगा जब आपका संपूर्ण कार्य सिद्ध होगा। यही वह समय होगा जब आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। यही वह समय होगा जब आपके भाग्य के स्वामी आपके कर्म में आ गए। भाग्य के स्वामी कर्म में आ गए तो भाग्य का भी साथ कर्म से जागृत हो जाएगा। कर्म करेंगे, भाग्य जाग जाएगा। कर्म आपको करना पड़ेगा, चूकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आप व्यापार कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से लगे रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, लाभ आपके कदम चूमेंगे, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा मिलकर रहेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो आपके स्वयं के बुद्धि, स्वयं के विवेक से आपका इस समय प्रमोशन होगा। इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा। आपके साहब, आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके बुद्धि विवेक के कारण, तो आपका प्रमोशन होगा। यदि आप ट्रांसफर चाहते थे तो आपका यह भी कार्य सूर्य महाराज सिद्ध कर रहे हैं। मन चाहे स्थान पे आपका तबादला होगा। एक काम आपको करना पड़ेगा, वह काम होगा क्रोध से बचना है। किसी से क्रोध होकर के बात नहीं करना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी के फटी में टांग नहीं लड़ाना है। किसी का विवाद चल रहा है, आपको बीच में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई उचित काम नहीं है, यह नहीं करना है। इस समय में आप हनुमान जी की आराधना पूजा करिए। दूसरा, बुधवार के दिन श्री गणेश मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, गाय को चारा खिलाइए, आपको लाभ होगा। उगते हुए सूरज को अर्घ जरूर दीजिए, 1 लोटा जल तांबे के लोटे से दीजिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यह काम आपको करना पड़ेगा। आप करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल इसी वीडियो में भेजें। एक प्रश्न भेजिए, आपका कुंडली विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा और सटीक और सरल उपाय, सरल जवाब दूंगा। करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो जाए। और यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है, आपसे 1 पैसा नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।